मनुष्य जीवनर दुईटी मुख्य विषय दुईटी मुख्य घटना जन्म एवं मृत्यु। प्रत्येक मनुष्यर गोटे दिन मृत्यु सुनिश्चित अटे। मृत्यु परे मनुष्यर शरीर समाधि थाए, कबर थाए, किंतु मृत्यु परे से मनुष्यर आत्मा बा प्राण केउठाकू जाई थाए। आपण माने केबे चिंता करियछंती कि जे जणे मनुष्यर मृत्यु परे से केउठाकू जाई थाए, तार कोण होई थाए, व्हाट हैपेन्स आफ्टर डेथ। आज आम्भे माने बाइबल अनुसार जणे मनुष्यर मृत्यु परे कोण होई थाए, ताहार आत्मा बा प्राण केउठाकू जाई थाए, ताहा आम्भे माने देखिबा। एही विषय को नहीं लोक मानकर भिन्न भिन्न मत सब रही अछि, भिन्न भिन्न विश्वास सब रही अछि, सेमानकर भिन्न भिन्न विचार द्वंद्व एवं अनेक संदेह मध्य रही अछि। जेपरिक मनुष्यर मृत्यु परे से पुनर्बार आउ एक जन्म रे आसी थाए, जाहाको कि रीइनकार्नेशन बा मृत्यु परे पुनर्बार आउ एक अवतार रे जन्म ग्रहण करिवार सिद्धांत। एहा हिंदू धर्म रे एवं बौद्ध धर्म रे आमे माने देखिबा को पाई थाउ। एही जीवन रे जे उत्तम कर्म करी मृत्युवरण करि थाए, से आरो जन्म रे उत्तम जन्म रे आसी थाए। एही जन्म रे जे मंद कर्म करी खराप कार्य करी मृत्युवरण करि थाए, से आरो जन्म रे एक खराप जन्म नहीं आसी थाए। आहुरी केतेक विश्वास करती मनुष्यर मृत्यु परे मनुष्यर आत्मा प्राण शरीर स्लीपिंग अवस्था अर्थात सुप्त अवस्था थाए, शेष विचार पर्यंत ताहा सुप्त अवस्था थाए एवं से शेष विचार समय विचार हेला उतारे से मनुष्य हुएत से स्वर्ग को हेले जीव किंबा नरक को जाई थाए। यह सोल स्लीप नाम परिचित शिक्षा अटे, जहाँकि सेवेन्थ डे एडवेंटिस्ट माने शिक्षा दे थांती। आउ एक धारणा लोक मानकर रही थाए जे मृत्यु हेबा क्षणी ही जड़े मनुष्यर विचार होई थाए एवं से स्वर्ग को किंबा नरक को जाई थाए। आउरी एक धारणा होची जे मृत्यु परे आउ किछि ही न थाए, मनुष्यर अस्तित्व समाप्त होई जाए। मनुष्यर मृत्यु परे आउ किछि विषय नाही, मृत्यु होची मनुष्यर शेष विषय। आउ एक शिक्षा अनुसार मृत्यु परे दुष्ट मानकर आत्मा बा दुष्ट मानकर अस्तित्व विनष्ट हो जाए। सेमाने दंड पाई न थांती किंबा सेमानकर अस्तित्व अनंत काल रही न थाए, सेमानकर अस्तित्व ध्वंस हो जाई थाए, विनष्ट हो जाई थाए। जो कॉन्सेप्ट को जो शिक्षा को एनहाइलेशनालिज्म बोली कहा जाए, यही शिक्षा मध्य सेवेन्थ डे एडवेंटिस्ट माने देई थांती। एवं आहुरी एक विश्वास मत रही अछि रोमान कैथोलिक मानकर, सेमानकर विश्वास अनुसार जड़े मनुष्यर मृत्यु परे जी पापी अधार्मिक से तो नरक को जीव, किंतु स्वर्ग को जीवा निमंते मनोनीत लोक माने सेमाने मृत्यु परे पर्गटरी को जाई थांती। पर्गटरी अर्थात पाप शोधन स्थल, सेठारे जाई सेमाने सेमानकर पाप हेतु आउ तरे मृत्यु परे मध्य धौत होई थांती, परिष्कृत होई थांती एवं सेमाने संपूर्ण रूपे धौत हेला परे स्वर्ग को जाई थांती। भिन्न भिन्न संप्रदायर लोक मानकर एपरि भिन्न भिन्न मतामत सब रही अछि जे मनुष्यर मृत्यु परे कोण होई थाए। आसंतु आज आमे माने देखिबा बाइबल अनुसार जणे व्यक्तिंकर जणे मनुष्यर मृत्यु परे कोण होई थाए। जड़े मनुष्यर जेतेबेले मृत्यु होई थाए, ताहार शरीर कबर रे थाए, किंतु ताहार आत्मा बा प्राण ताहा दुईटी लक्ष्य स्थल को जाई थाए। बाइबल अनुसार मृत्यु परे मनुष्यर दुईटी लक्ष्य स्थल रही अछि। प्रथम लक्ष्य स्थल होछि इटर्नाल हेल, अनंत नरक, जहाँकि परमेश्वरंक ठारू विच्छिन्न हेबार विषय बा स्थान अटे। एवं द्वितीय लक्ष्य स्थल होछि इटर्नाल हेवेन, अनंत स्वर्ग, जोठारे कि परमेश्वरंक सहित रहिबार स्थान। प्रथमे आम्भे माने देखिबा इटर्नाल हेल, अनंत नरक, एठारे केउ माने जाई थांती एवं एहा कोण अटे। बाइबल अनुसार दुष्ट लोक एवं अबाध्य पापी माने अविश्वासी लोक माने सेमानकर मृत्यु परे सेमाने एक नरक स्वरूप टेम्पोरारी प्लेस को जाई थांते, अल्प कालस्थायी एक स्थान को जाई थांते। प्रथम रे एही अविश्वासी दुष्ट माने सेमाने एक नरक बा पाताल को जाई थांते, जहाको इंग्राजी बाइबल रे हेडिस बोली कहा जाए।
ଗ୍ରୀକ୍ ଅର୍ଥରେ ହେଡିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରିକି ଲୁକ 16 ପର୍ବର 33 ପଦରେ ଧନୀ ଲୋକର ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିଅଛୁ। ଏବଂ ଏହି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ଲେସ୍ ବା ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲରେ ପାତାଳ ବା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନରକ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, ଇଂରାଜୀରେ ହେଡିସ୍ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, ଏହା ଅନନ୍ତ ନରକ, ଶେଷ ବିଚାର ପରେ ଯେଉଁ ନରକ ରହିଅଛି ସେହି ନରକ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଏକ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ଲେସ୍ରେ ସେହି ଶେଷ ବିଚାରର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପରିଶେଷରେ ଯେଉଁ ବିଚାର ରହିଅଛି, ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଥ୍ରୋନ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ, ବୃହତ୍ ଶ୍ୱେତ ସିଂହାସନ ବିଚାର ଯାହା ରହିଅଛି ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତହିଁର ଅପେକ୍ଷାରେ ଏମାନେ ଏହି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହେଡିସ୍ରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷ ବିଚାର ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦକୁ ପକାଯିବ, ଯାହାକି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ପର୍ବର 13 ଏବଂ 14 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସମୁଦ୍ର ଆପଣାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ତତ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21:8 ପଦରେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ପକାଯିବାର ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାତାଳରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଚାର ପରେ ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଯାଉଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପାତାଳ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ଲେସ୍, ଅଳ୍ପ କାଳସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେମାନେ ଶେଷ ବିଚାରର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷ ବିଚାର ପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ଅନନ୍ତ ନର୍କ ଦ ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାରରେ ପକାଯିବ, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଅନନ୍ତ ନର୍କ। ଏଠାରେ ଏହି ପାପୀ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ନର୍କକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଇଟର୍ନାଲ୍ ହେଭେନ୍, ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସିଧାସଳଖ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର କବରରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରାଣ ସିଧାସଳଖ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ 5 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ପାଉଲ ସେଠାରେ କୁହନ୍ତି, ହଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାହସୀ ଅଟୁ, ଆଉ ଶରୀର ଠାରୁ ଦୂରରେ ବାସ କରି ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବାସ କରିବାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସନ୍ତୋଷ। ଏଠାରେ ପାଉଲ ଯେ ପ୍ରକାର ଲେଖନ୍ତି, ଶରୀର ଠାରୁ ଦୂରରେ ବାସ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବାସ କରିବାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଯାଇ ବାସ କରିବା। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ପାଉଲଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ, ସେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ। ଫିଲିପିଓ 1 ପର୍ବର 23 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ, ଇହ ଲୋକରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ମୋହର ଇଚ୍ଛା। ଏଠାରେ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ଯେ ଇହଲୋକରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଲୁକ 23 ପର୍ବର 43 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଣେ ଚୋର ଥିଲେ, ଯିଏକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଚୋରକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି କ୍ଷଣି କ୍ରୁଶରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ସହିତ ଯିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ପ୍ରେରିତ 7 ପର୍ବର 55 ଏବଂ 56 ପଦ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାରାଘାତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ନୋଟ୍ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହା, ସ୍ତିଫାନ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ
स्वर्ग को उन्मुक्त हेबार एवं ईश्वरଙ୍କ महिमा और जीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ ईश्वरଙ୍କ दक्षिण पार्श्व ठिया हेबार देखुछंती एवं ताहापरे से प्राणत्याग करुअछंती। एही समस्त वाक्य गुड़िक प्रकाश करे जे जड़े नूतन नियमर बिलीवर्स विश्वासी जे कि जीशु ख्रीष्टଙ୍କର मृत्यु समाधि एवं पुनरुत्थान विश्वास करी परित्राण प्राप्त होइअछि तार मृत्यु परे से सीधा सड़क मृत्युर मुहूर्त ही परमेश्वरଙ୍କର उपस्थिति को जाई थाए एवं सेठारे से आनंद एवं आराम अनुभव करि थाए। सेठारे दुख कष्ट जंत्रणा आउ नथिबो जाकि आमे माने लोक 16 पर्व रे लाजार विषय जे कि अब्राहमଙ୍କ कोल को जाउछि ताहांको विषय मध्ये जानि अछु। एठारे गोटे प्रश्न आसीबो जे पुरातन नियमर साधु माने विश्वासी माने परमेश्वरंठारे विश्वास करुथिबा धार्मिक व्यक्ति माने सेमानकर मृत्यु परे कौन होउथिला अर्थात जीशु ख्रीष्टंकर बलिदान पूर्वरु जीशु ख्रीष्ट जे पापर प्रायश्चित निमंते निजे मृत्युवरण कले एवं पुनरुत्थित होइथिले ताहांकर से सैक्रिफाइस पूर्वरु पुरातन नियमर साधु मानकर मृत्यु परे कौन होउथिला। लूक 16 पर्व रे धनी लोक एवं लाजार विषय जहाँ आमे माने देखुअछु सेठारे आम माने देखुछु लाजार को अब्राहमଙ୍କ कोल को निया जाउअछि एवं सेठारे से आराम अनुभव करुअछंती जहाँकि जीशु ख्रीष्टंकर बलिदान पूर्वर घटना अटे। ठीक सेहीपरि पुरातन नियमर जो साधु माने परमेश्वरंठारे विश्वास करुथिबा धार्मिक व्यक्ति माने सेमानଙ୍କର मृत्यु परे सेमाने मध्य एक टेम्पोरारी प्लेस को जाउथिले गोटे अल्प कालस्थायी स्थान को जाई सेमाने रहुथिले जेउठारे कि सेमाने आनंद एवं आराम अनुभव करुथिले। से समस्ते जीशु ख्रीष्टंकर बलिदान को जीशु ख्रीष्टंकर सैक्रिफाइस को सेमाने अपेक्षा करी रहिथिले एवं आम्भे माने जानु जीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु परे से निचस्थ पृथ्वी को गले एवं पुरातन नियमर प्रत्येक साधु मानू से निज सहित नहीं सीधा स्वर्ग को परमेश्वरंकर उपस्थिति को नहीं जाइथिले। जो सैक्रिफाइस जो जीशु ख्रीष्टंकर बलिर अपेक्षारे पुरातन नियमर साधु माने अपेक्षारत थिले जीशु ख्रीष्ट ताहा समाप्त करी क्रूसरे समाप्त करी समस्त पुरातन नियमर जो साधु माने मृत्युवरण करी गोटे टेम्पोरारी प्लेस रे थिले सेठारो से समस्त को घेनी जीशु ख्रीष्ट परमेश्वरंकर उपस्थिति को जाइथिले जेतेबेले कि से क्रूसरे रहिथिबा चोर को मध्य पारदीश को नहीं जाइथिले। वर्तमान पुरातन नियमर विश्वासी माने पुणी नूतन नियमर विश्वासी माने जो माने मृत्युवरण करी अछंती जो मनुष्य मानकर जो विश्वासी मानकर मृत्यु होई जाई अछि से माने ईश्वरंक उपस्थिति रे अछंती ईश्वरंकर उपस्थिति रे प्रेम आनंद शांति रे से माने अछंती। वर्तमान जे कौनसी व्यक्ति जीशु को विश्वास करी मृत्युवरण करि थाए से सीधा सड़क ईश्वरंक उपस्थिति को जाई थाए। एठारे मने रखिबार विषय होछि एहा जे एही जो ईश्वरंक उपस्थिति रे जो माने अछंती मृत्यु परे से समस्त विश्वासी माने मध्य अनंत स्वर्ग रे वर्तमान नाहांती। एही समस्त विश्वासी माने मध्य एक इंटरमीडिएट स्टेट रे एक टेम्पोरारी प्लेस रे वर्तमान अछंती। हाँ सेठारे से माने स्वर्गीय आनंद एवं आराम अनुभव करुअछंती ईश्वरंक उपस्थिति रे आनंद रे अछंती किंतु ताहा मध्य एक अल्प कालस्थायी स्थान अटे गोटे इंटरमीडिएट स्टेट अटे बिलीवर्स मानक पाई जोठारे कि सेमाने सेमानकर पुनरुत्थानर अपेक्षा रे रही अछंती एवं जेतेबेले जीशु ख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन हेबो सेही समय रे एही जो विश्वासी मानकर शरीर कबर रे अछि एवं आत्मा एवं प्राण स्वर्गीय स्थान रे अछि सेमानकर से शरीरर पुनरुत्थान हेबो एवं सेही क्षयणीय शरीर गौरवमय शरीर रे रूपांतरित हेबो एवं विश्वासी मानकर आत्मा एवं प्राण सहित ताहा संयुक्त हेबो अर्थात स्वर्गीय स्थान रे रहुथिबा विश्वासी मानकर आत्मा एवं प्राण एही संसार रे रहिथिबा कबर रे रहिथिबा सेमानकर जो शरीर रूपांतरित होई जीशु ख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन रे गौरवमय शरीर धारण करिवो सेही गौरवमय शरीर सहित संयुक्त हेबे एवं परिशेष रे सेमाने नूतन स्वर्ग एवं नूतन पृथ्वी रे अनंत काल पर्यंत सेही परमेश्वरंकर उपस्थिति रे सेमाने रहिबे सेमाने गौरवमय अक्षयणीय अमरतार शरीर प्राप्त हेबे एवं सेही नूतन गौरवमय शरीर सहित परिशेष रे
समस्त विश्वासी माने सेमाने अनंत काल पर्यंत ईश्वरଙ୍କ सहित नूतन स्वर्ग एवं नूतन पृथ्वी रे वास करिवे। अतएव मोर प्रिय माने जड़े मनुष्यर मृत्यु पर बाइबल अनुसार ए प्रकार होइथाए। नरक को जीवा लोक मानकर मध्य गोटे पुनरुत्थान रही अछि एवं स्वर्ग को जीवा लोक मानकर मध्य गोटे पुनरुत्थान रही अछि एवं से पुनरुत्थान पर्यंत नरक को जीवा लोक माने नरक अनुभव करे नरकर एक इंटरमीडिएट स्टेट अर्थात एक टेम्पोरारी प्लेस रे वर्तमान अछंती जोठारे कि सेमाने जंत्रणा भोग करू अछंती। परिशेष रे सेमानंकर मध्य पुनरुत्थान हेबो एवं सेमाने अनंत अग्निमय हृद को सेमाने जीवे एवं सेठारे दंड भोग करिवे एवं विश्वासी माने सेमानंकर पुनरुत्थान परे जीशु ख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन रे सेमानंकर शरीर रूपांतरित होई सेमानंकर आत्मा एवं प्राण सहित संयुक्त होई सेमाने नूतन स्वर्ग एवं नूतन पृथ्वी को जीवे। सेठारे ईश्वरंक सहित आनंद रे ईश्वरंक सहित शांतिर सहित सेमाने वास करिवे। बाइबल अनुसार जड़े मनुष्यर मृत्यु पर यह हूँ दुईटी लक्ष्य स्थल आंभ मानक उपरे निर्भर कला आंबे माने क्यों लक्ष्य स्थल को जीवो। आज आंभ मानक सुजोग अच्छी समय अच्छी आंबे माने जीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु समाधि एवं पुनरुत्थान रे विश्वास करू एवं नरकरू निजको बंचाई स्वर्ग को जीवा निमंते प्रस्तुत हेउ। प्रभु एही बाइबल स्टडी द्वारा आंभ मानक समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमेन।